हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको सब यहाँ पर जानना चाहते हैं पर जान नहीं पाते, पढ़ लेते हैं पर उसको अपनी ट्रेडिंग में अमल नहीं कर पाते। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च यहाँ पर 70% जो पैसा बनता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बनता है। बाकी 30% आपका क्या काम आता है, आपका एनालिसिस, जो भी आपने यहाँ पर रिसर्च की हुई है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज बारी चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिन पहले अपलोड कर दिए थे, जाके देख लीजिए। इस वीडियो को भी अब आखिर तक देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मदद होने वाली है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ट्रेडिंग काम। दोस्तों, इन ए कंटिन्यूस अटेम्प्ट टू स्टे डिसिप्लिन एंड फॉलो योर प्लान। दोस्तों, जब यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ सोचते हैं कि भाई अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, अब जो भी मैंने प्लान बनाया उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यही एक तरीके से डिसिप्लिन हो गया। तो उसमें आपको क्या क्या रोड़े आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है ड्रामेटिक गेन्स। अब दोस्तों, ये ड्रामेटिक गेन्स क्या है, मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन। मान लो आपने किसी ट्रेड पर 10,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है और वहां पे हो जाता है आपको 30,000 का प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट। वो हो गया आपका ड्रामेटिक गेन या अनएक्सपेक्टेड गेन। अब वो क्या है, आपको आपके डिसिप्लिन को हिला सकता है। कैसे? आपने सोचा, आपने प्लान बना रखा है कि भाई मैं 5 लॉट से ही ट्रेड करूंगा, बट आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, आप आ जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस। अब क्या करेंगे, आप 5 लॉट की जगह आप लेंगे 10 लॉट, 12 लॉट, 15 लॉट। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल जाता है, कभी कभार हो जाता है, हर एक ट्रेडर की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको जो आपने डिसिप्लिन बना रखा है, जो अपने पाथ बना रखा है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सम क्रिटिकल क्वालिटीज, जो मतलब एक अच्छे ट्रेडर की कुछ उसमें खासियत होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है स्पीड, बहुत ज्यादा तेज होते हैं अच्छे ट्रेडर, बहुत ज्यादा तेज होते हैं। दूसरा एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, कुछ भी एडेप्ट करने की जो उनकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को बहुत जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो ट्रेड कर, कोई बड़ी न्यूज आ गई जिससे मार्केट गिरने लग गया, तो दोस्तों उसको अपनी ट्रेड को छोड़ के अपने एग्जिट करके जो नया यहाँ पर चलन हुआ है उसके पीछे जाते हैं और उसको बहुत जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। लोग कई दिनों तक अपनी ट्रेड का वेट करते रहते हैं, जब उनके जोन में आते हैं तभी ट्रेड करते हैं। साइलेंस, बहुत शांत होते, फोकस, अपने काम पर पूरा फोकस देते हैं। ये आपको जो कुछ क्वालिटीज हैं ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगे। एक गुड ट्रेडर टेक एडवांटेज ऑफ द हर्ड मेंटलिटी। अब दोस्तों, हर्ड मेंटलिटी से कहने का तात्पर्य ये है एक झुंड सामूहिक। मान लो आपको ऐसे लोगों की जो सोच है उससे फायदा लेना है कि जो एक ही दिशा में सोचते हैं। कहने का मतलब, मान लो कल यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और सबको पता है कि भाई कल बीजेपी की सरकार बनने वाली है देश में। तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, मार्केट ऊपर ही जाएगा, एक तरफा भागेगा। तो वो हो गई कि हर्ड मेंटलिटी के सारे लोग एक ही दिशा में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलग हटके सोचना है। लर्न फ्रॉम द पास्ट बट देन कट योर इमोशन टाइज। दोस्तों, आपको अपनी पिछली ट्रेड से सीखना है। लॉस हुआ तो ज्यादा सीखना है, कम हुआ है तो भी सीखना है। तो दोस्तों, जब आपको पिछली ट्रेड से पास से कुछ ना कुछ अगर लॉस हुआ है तो उसके साथ आपका एक इमोशन जुड़ जाता है, ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, आप नहीं जोड़ोगे उसको। तो दोस्तों, अब क्या होगा, जब मान लो आपने पास्ट में कभी 1 वीक पहले 16,200 की कॉल को शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी में, आप मान लीजिए, और आपको यहाँ पर क्या होता है, उसमें हो जाता है लॉस। तो आपको एक इमोशन जुड़ गया कि भाई मेरा 16,200 की कॉल मैंने शॉर्ट की थी, वहां पे मुझे लॉस हो गया। अब नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसी स्ट्राइक प्राइस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की, बट आपके साथ क्या जुड़ा हुआ, इमोशन जुड़ा हुआ है कि भाई पिछले वीक 16,200 की कॉल में मेरे को लॉस हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है। जहां पे ट्रेड क्लोज, चैप्टर क्लोज, वहीं पे सब कुछ क्लोज हो जाना चाहिए, इमोशन भी बंद हो जाने चाहिए। नई ट्रेड है तो नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू एक्सपीरियंस सक्सेस यू मस्ट लर्न टू मेक योर ओन डिसीजन। दोस्तों, आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट में लंबा जाना है। कॉपी पेस्ट मत कीजिए किसी की ट्रेड को, टेलीग्राम में से किसी को कॉपी कर लिया, वो नहीं करना है। आपको अपनी ट्रेड लेनी है, अपने डिसीजन को फॉलो करना। ट्रेड स्मॉल, छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। दोस्तों, ओनली द बेस्ट ट्रेडर विद मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गेट ए फ्री पास। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेडर बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं और उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि भाई उनको भी बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो आपको अपने जो आपने फोकस किया हुआ है, जो अपने प्लान बनाया हो, आप उससे कभी डेविएट मत होइए। इनका कहने का मतलब ये बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर्स भी कई 1000 करोड़ का नुकसान कर देते हैं। वो क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं, सब कुछ है, बट यहाँ पर कभी कभार उनसे गलती हो जाती है और वो अपने प्लान्स को ही फॉलो नहीं कर पाते, तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है। लॉसेज एंड फेलियर इवेंचुअली गेट यू विजडम। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब आप लॉस करेंगे, फेल होंगे, तो यहाँ पर आपको एक सीख मिलेगी। अगर आपको बहुत जल्दी, अगर जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में आपने कदम रखा और आपको तुरंत यहाँ पर क्या होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया, तो वो क्या है, आपकी जो आपने आपकी
सीखने की क्षमता उसको घटा देगा। तो लॉसेस होना भी जरूरी है, जिंदगी में फेल होना भी जरूरी है। वो जो आपका नया चैप्टर लिखेगा उसी तरीके से आपका नया चैप्टर लिखा जाएगा और उसी तरीके से आप में सीखने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। इम्पेशेंट शो ए लैक ऑफ कंट्रोल योरसेल्फ। दोस्तों जो ट्रेडर्स इम्पेशेंट होते हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो यह काम नहीं करने वाला, आपको एक ना एक दिन बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू विन एंड लॉस रिफ्लेक्ट विद व्हाट यू थिंक योरसेल्फ। दोस्तों बहुत बड़ी चीज इन्होंने बोली है कि आप किस तरीके से अपने विन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, लॉस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा है कि जब आपको प्रॉफिट हुआ तब आपका कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितनी खुशी मना रहे हैं, और जब आपको लॉस हुआ तब क्या आपका बिहेवियर है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही दिखाता है कि आपको यहाँ पर आपके बारे में दर्शाता है। तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ना ही अपनी विन्स पे, ना ही लॉसेस पे। डेलिबरेटली वॉच योरसेल्फ व्हाइल यू ट्रेड। दोस्तों जब आप ट्रेड करते हैं तो अपने आप को मतलब यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, वॉच करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि भाई आपका रिएक्शन क्या होता है। आप जब मार्केट चल रहा है तब क्या रिएक्शन हो रहा है, जब आपको प्रॉफिट हुआ तब आपका क्या रिएक्शन हो रहा है, जब आपको लॉस हो रहा है तब आपका क्या रिएक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा। तो अपने आप पर थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। इंस्टेड ऑफ डे ड्रीमिंग ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैप्पी एंडिंग, यू मस्ट वर्क ऑन लीइंग इनवर्टिबल ड्रॉडाउन। दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बना ली और देखेंगे भाई इस स्ट्रेटजी में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट है 15,000 का। तो दोस्तों आप यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात छप जाएगी भाई इस एक्सपायरी तक मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। पर जबकि दोस्तों ये सरासर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसा नहीं करके आपको ये सोचना है कि भाई अगर मान लो मेरे जो 15,000 का प्रॉफिट है, ये अगर 10,000 का लॉस हो गया, ड्रॉ डाउन आ गया ट्रेडिंग में, तब मैं क्या करूंगा। तो आपको प्रॉफिट के बजाय लॉस के बारे में ज्यादा सोचना है। द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग इज टू कैच प्राइस फ्लो। दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, केवल आपको प्राइस पकड़ना है। जो ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, पर जो यहाँ पर जो इस चीज को सिंपल लगता है कि हाँ भाई मुझे प्राइस पकड़ना है, तो उनके लिए ट्रेडिंग सिंपल है। और जो यहाँ पर अपने इमोशन के साथ और ये सब फालतू की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। लर्न टू मेडिटेट। दोस्तों अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मेडिटेशन करिए, जो भी करिए, पर आप अपने दिमाग को यहाँ पर शांत करिए, जो कि हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू। इफ यू कम टू ट्रेडिंग सीकिंग सिक्योरिटी। अब दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में यहाँ ये है सोच के आए कि भाई ट्रेडिंग से मंथली मैं तो 4% का रिटर्न जनरेट कर लूंगा, 5% का रिटर्न जनरेट कर लूंगा, कि भाई सिक्योरिटी है, सर्टेनिटी है, नहीं, तो आप फिर गलत फील्ड में आ गए हैं। फिर आपको सरकारी जॉब ढूंढनी चाहिए दोस्तों। बिगिनर्स लक ऑफ्टन स्टिफल ग्रोथ, लॉसेस एंड फेलियर आर गुड फॉर यू। दोस्तों वही मैं पहले बताया कि जब अगर किसी को शुरू में ही यहाँ पर अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या होता है, फिर जो उसकी सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए लॉसेस और फेलियर भी जरूरी है ट्रेडर के लिए। ग्रेट ट्रेडर हैव रियलाइज्ड द डैमेज दैट एक्सेसिव अटैचमेंट। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कोई भी आपने ट्रेड ली तो उसके साथ आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना। मान लो आपने मार्केट बंद होते होते भाई 16,200 की कॉल को बाई कर लिया, अब वो पूरे दिन भर रात तक 12 बजे तक सिंगापुर निफ्टी और मनी कंट्रोलर सब चेक करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको एक्सेस अटैचमेंट नहीं करना है अपनी किसी भी ट्रेड से। बी अवेयर ऑफ द थॉट यू आर थिंकिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर हैव प्ले। अब दोस्तों ये भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर दिमाग में रखना है कि भाई जब आपने ट्रेड ली और जब ड्यूरिंग द ट्रेड और आफ्टर द ट्रेड आपका रिएक्शन क्या, आप क्या सोच रहे थे, उसको भी यहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत है। आप एक किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, जो यहाँ पर आप सोचते हो ड्यूरिंग द ट्रेड वो उसको मेंशन करते रहिए। जो उससे क्या है, जब आप उस कॉपी को आप देखोगे बाद में पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लगेगा और आपको काफी ज्यादा यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि भाई ड्यूरिंग द ट्रेड में क्या क्या यहाँ पर सोच रहा था। ठीक है, तो यू बिकेम व्हाट यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस। दोस्तों आप जो चाहो वो बन सकते हो, अच्छा ट्रेडर भी आप एक ना एक दिन बनोगे, बट यहाँ पर आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी है दोस्तों। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूअसली जब तक आप एक परफेक्ट ट्रेडर ना बने। फाइंड अ बिहेवियर दैट इज कॉजिंग यू ट्रबल इन योर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोगों की कुछ ना कुछ एक गंदी आदत होती है ट्रेडिंग के दौरान, तो उस गंदी आदत को पहचानो कि जो आपको ट्रबल में डालती है, ठीक है ना, तो उसको आप पहचानने की कोशिश करो कि भाई मेरी ऐसी क्या आदत है जिससे मेरे आज ट्रेडिंग पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। इफ यू आर ए बैड लूजर यू शुड वर्क ऑन द फर्स्ट बिफोर। अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो आप उस तरीके को पहचानने की कोशिश कीजिए कि भाई मुझे लॉस क्यों हो रहा है। ए विनिंग ट्रेड इज नॉट नेसेसरी गुड ट्रेड। अब दोस्तों बहुत अच्छी बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि एक विनिंग ट्रेड एक अच्छी ट्रेड हो। अब दोस्तों विनिंग ट्रेड और एक गुड ट्रेड में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों विनिंग ट्रेड होगी कि भाई आपने एक ट्रेड ले लिया और आपने एवं ट्रेड ले लिया और आपको ज्यादा पता भी नहीं था और आपको क्या है उसमें बढ़िया प्रॉफिट हो गया, वो हो जाती है एक विनिंग ट्रेड। और एक गुड ट्रेड होती है कि भाई आपने सब कुछ एनालिसिस करा के ट्रेड लिया, वो हो जाती है गुड ट्रेड। तो दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि विनिंग ट्रेड यहाँ पर हमेशा सही रहे। विनिंग ट्रेड कुछ दिनों तक चल जाएगी, ठीक है, हर बार आपको विनिंग
विनिंग ट्रेड नहीं मिलेगी और एक गुड ट्रेड आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगी। तो ये अंदर एक विनिंग ट्रेड में और एक गुड ट्रेड में, एक कभी कभी एक बैड ट्रेड भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और आपके साथ हुआ भी होगा। आपने गलत ट्रेड ले लिया और उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, पर जरूरी नहीं है कि बार बार आप वही प्रक्रिया आपके साथ होगी और बार बार आपको प्रॉफिट होगा। तो आप इनको कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों अलग चीजें। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो फॉलो योर प्लान, अपने प्लान जो आपने प्लान बनाया उसको पत्थर की लकीर मान लीजिए, उसको फॉलो कीजिए दोस्तों। मैनेजिंग योर रिस्क दोस्तों प्रायोरिटी है, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करना चाहिए। ड्रीमिंग ऑफ वेल्थ एंड रिचेस, पैसे के बारे में मत सोचो, अपना प्रोसेस के बारे में सोचो, पैसा झक मार के आपके पीछे आए। ले ऑफ द सेल्फ क्रिटिसिज्म दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये एक बहुत बुरी आदत है, आपको अपने को खुद को क्रिटिसाइज करो। अगर कुछ लॉस हो गया तो अपने आप को जी भर के माँ बहन की गालियां दो, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, आगे से आप उस चीज को नहीं करोगे। व्हेन यू फील एन अर्ज टू रिमूव ए स्टॉप दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आप ट्रेड ले लेते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये बहुत से लोग करते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कैन बी लर्न, अब ऐसा नहीं है, जो आपका दिमाग है आप उसको स्टेबल रखना भी सीख सकते हैं। और किसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। एज सून एज यू एंटर द ट्रेड जनरली रिलीज योर एक्सपेक्टेशन, जैसे ही आपने ट्रेड ली, उससे जो ट्रेड ली, आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस ट्रेड से, उसको तुरंत यहाँ पर हटा दीजिए। कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी भी ट्रेड से दोस्तों, ठीक है, वरना आप ज्यादा सफर कर जाओगे। The two greatest mental skill of the pro trader is patience and non-attachment। बिल्कुल दोस्तों सीधी बात है, पेशेंस, जिस ट्रेडर में जितना ज्यादा पेशेंस होगा वो उतना अच्छा ट्रेडर होगा। और नन अटैचमेंट, ट्रेड से कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, खत्म बात। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे उसको प्यार हो जाएगा, अटैचमेंट कुछ नहीं होगा दोस्तों। ए ट्रेडर हु नो हिमसेल्फ कैन स्टेप आउटसाइड हिमसेल्फ दोस्तों, जो ट्रेडर अपने आप को जानता है वो क्या करता है, जब जैसे आपने ट्रेड ली वो अपने हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है। ये भी एक आप दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अब आपको मार्केट से ही नहीं लड़ना, आपको खुद से भी यहाँ पर लड़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो। प्रो ट्रेडर ऑब्जर्व द मार्केट बट ट्रस्ट देयर प्लान दोस्तों, अच्छे ट्रेडर क्या होते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं बट यहाँ पर वो मार्केट से ज्यादा अपने प्लान, जो उन्होंने प्लान बनाया और जो उनका एक्सपीरियंस है उस पर बिलीव करते हैं। दोस्तों अपने आप पर बिलीव करना सीखिए, ईगो मत रखिए, बिलीव अपने ऊपर रखिए दोस्तों, ठीक है। यू कांट फॉलो ट्रेडिंग प्रोसेस दैट गिव यू स्ट्रक्चर टू योर बिहेवियर इफ यू हैव हैड इन द पाई ऑफ द। अब दोस्तों यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप ईगो मत रखिए। इस मुहावरे का अर्थ ये कि अगर आप में ईगो है तो आप यहाँ पर कभी भी आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एन इमोशनल रिस्पॉन्स टर्न इनटू एन एक्शन इन शॉर्ट टर्म दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रेडर होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है, आप इमोशनली भी ट्रेड ले देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कल मोदी जी की सरकार आने वाली, मार्केट भागेगा, तो वो हो गया, आपने कुछ भी एनालिसिस ना देखा और आपने कॉल बाई कर ली, वो हो गया एक इमोशनल रिस्पॉन्स। उसमें क्या है, आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है माना, बट लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं आने वाला। बार बार आपके इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल ट्रेडिंग आपको बार बार पैसा नहीं दिलवाएगी, एक दो बार दिलवा देगी वो बात अलग है, बट बार बार नहीं दिलवाएगी दोस्तों। टू मच कंजर्वेशन योर ट्रेडिंग विल नैरो योर ट्रेड सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं होना है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड सिलेक्शन है का जो गैप है वो बहुत नैरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जो दायरा है वो बहुत छोटा हो जाएगा और उससे दिक्कत क्या होगी, आपकी आंखों के सामने से अच्छी ट्रेड निकल जाएगी। अब एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, आपने 50 इंडिकेटर लगा दिए, उससे क्या होगा, आपका ट्रेड सिलेक्शन एरिया क्राइटेरिया बहुत नैरो हो जाएगा। दो तीन चीजें रखिए जिसपे आप बिलीव करते हैं। ट्रेडिंग कैन बी सी द रियल प्रॉब्लम इज वरिंग दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा वरी करना, ये क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ज्यादा वरी मत कीजिए, एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए ज्यादा दोस्तों। माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ट्रेडिंग, वर्क ऑन फ्रीइंग योर माइंड दोस्तों, माइंडसेट का ही सारा खेल है, तो अपने दिमाग को फ्री रखने की कोशिश कीजिए। जो आपको अच्छा लगे ट्रेडिंग के दौरान या जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो आपको दिमाग शांत रखने में जो भी मदद करता है वो काम करिए दोस्तों, फायदा होगा। टू टेम द ईगो यू मस्ट एडॉप्ट ए काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी टुवर्ड नॉलेज, अगर आपको ईगो को हटाना तो आपको अपनी नॉलेज के प्रति यहाँ पर एक दयालुत्व का भाव यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब आपको अपनी नॉलेज की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका ईगो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर 2 है हमारा खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जल्दी ही मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के साथ आऊंगा। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ। बाय दोस्तों।